पंजू हार कबूतर डोली 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 2 सेंचुरीज मार चुका है मेरा दोस्त, 2 मैचेस बैक टू बैक सेंचुरीज। हिंदी में क्या कहते हैं? शतक, पटक पटक कर शतक शतक। पिछला मेरा ख्याल में मैच उन्होंने जो खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, उसके अंदर एक शतक मारा था और अभी फिर उन्होंने एक और शतक मार दिया है। वाओ वाओ संजू, सेलेक्टर्स को आग लग रही है, झुरझुरी सी फैल गई है उनके पूरे जिस्म के अंदर। इस बेचारे को जो साइड पे रखा होता है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत से लोग जो हैं वो जस्टिस फॉर संजू करते रहे, और हमने लास्ट टाइम जब इसे सेंचुरी मारी थी तो यही बात की थी कि जस्टिस सिर्फ ग्राउंड के बीच में ही मिलता है। संजू मेरे दोस्त, परफॉर्मेंस करोगे तो जस्टिस ही जस्टिस मिलेगा। संजू ने क्या इनिंग्स खेल ली रे बाबा, संजू बाबा। भाई ये जो पिच थी ना जिसके ऊपर इन्होंने 200 रन बनाए, बड़े लोग जो लगे हुए परफॉर्मेंस की, उसके अलावा बाकी टीम ने मिनी कोलैप्स, खैर उसकी बाद में बात करेंगे कि मिनी कोलैप्स तो फिर इंडिया ने कर लिया, तो ये कोई 30-35 रन कम थे। अबे यार ये कोई पिच 150 की थी जिसके ऊपर उन्होंने 200 बनाए हुए थे। तो संजू यार कोई नॉर्मल जगह नहीं थी, ये नॉर्मल कंडीशंस नहीं थी जिसके अंदर संजू ने इतना मारा है। ऊपर से कप्तानी को भी दाद देनी पड़ेगी भाई, कप्तानी को दाद इसलिए देनी पड़ेगी कि पेसर्स की विकेट थी और इन्होंने मेरे हमें संजू को लगा दिए थे, लेग स्पिनर लगा दिए थे, वो भी पावर प्ले के अंदर। संजू ने कहा बेटा आओ, तुम्हारा ही तो मैं वेट कर रहा था। वो तो वेट ही करता था कि मुझे किसी तरह बस लेग स्पिनर, बचपन से ही शौक है मेरे दोस्त संजू को। पेल यार एक उसने मारा है कवर के ऊपर से छक्का संजू निकल। भाई मेरी इधर चीखें निकल गई, उधर बॉलर की चीखें निकल गई, कमेंट्री बॉक्स में चीखें निकल गई। इतना खूबसूरत छक्का भाई। आप लोगों को याद होगा कि मैंने इस बारे में अक्सर बात की है कि रोहित शर्मा और कोहली के जाने के बाद बहुत से लोग जो मुझे ये कहते रहते हैं कि यार मैं कोहली कहते रहता हूँ, कोहली कहते रहता हूँ, ये कोहली है कोहली। जाने इतना नहीं है मेरे पास स्टेमिना कि मैं निकाल सकूं, ये बहुत जोर लगता है अंदर से। फिर कुछ कहते हैं कि यार बुमराह नहीं है, बुमराह है। मुश्किल नाम है दोस्तों, मुश्किल नाम है। मैं एक उर्दू स्पीकिंग पाकिस्तानी हूं, मेरे लिए ये बोलना आसान नहीं। जैसे आप लोगों के लिए जरूरत बोलना जरूरत हो जाता है ना, जरूर खाएंगे, प्याज खाएंगे यार तो प्याज खाएंगे, प्याज जिस तरह बोलना मुश्किल है ना, उस तरह कुछ पाकिस्तानियों के लिए भी कुछ थोड़ी सी लिमिटेशंस हो जाती हैं। तो कोहली पहले क्यों ना बोली, कोहली और शर्मा के बारे में मैंने कहा था कि भाई ये टेस्ट में और ओडीआई के अंदर जब ये लोग चले जाएंगे तो इंडियन टीम को लग पता जाएगा, क्योंकि ये लोग समझ नहीं रहेंगे इन्होंने कब से संभाला हुआ था और किस तरह संभाला। अब ये देख रहे ना पिछली जो सीरीज थी वाइट वॉश हुए हैं, किस लिए हुए? क्योंकि कोहली और शर्मा नहीं चले हैं दोस्त। बाकी जो आपके जो 9 प्लेयर हैं वो क्या झक मारने के लिए आए हैं? उन्होंने कुछ नहीं करना, क्या सारा का सारा इन्होंने ही करना होता है। ये एक दफा एक सीरीज में ये फेल हुए, पूरी की पूरी इंडियन टीम फेल हुई पड़ी है। इन दोनों ने हद मुकाई होती थी, ये 40 रन भी मारते हैं ना भाई, तो दूसरे एंड पे जो है वो दूसरा भी जो है वो आराम से, वो मतलब बगैर किसी टेंशन के, दूसरा जो एक नया बच्चा आया होता है उसके वैसी नर्व्स जो हैं वो शुरू की 10-15 रन की नर्व्स होती हैं, उसके बाद तो सबको बॉल नजर आनी शुरू होती है, सबको पता चलता है पिच किस तरह बिहेव कर रही है। ये शुरू में आके जो है वो 40 रन भी अगर मारे हो ना शर्मा ने, एक तो क्विक मारे हो, बॉलर पे अलग प्रेशर गया था, दूसरे एंड पे गिल्ली मिल्ली जो भी छोटा मोटा नया बच्चा खड़ा हो, वो अगर 25 एक रन भी बना ले तो बस उसका ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल लगना शुरू हो जाता है, प्रेशर भी ओके हो गया। वो बेशक 40 बना के चला गया, बॉलर प्रेशर के ऊपर है, उसने 25 बनाए में वो आगे फिर अपनी शॉट्स खेलना शुरू कर देता है, आराम से वो 55-60 की इनिंग्स खेल के अगला भी चला जाता है। और वैसे भी शर्मा जब जाए तो पीछे से कोहली आ जाता है, तो कोहली आगे फिर वही जो है 30-35 रन भी अगर बनाए ना एफर्टलेसली, आराम से रोटेट करके इधर 2-4 क्लासी शॉट से मार दें, बॉलर के ऊपर प्रेशर, टीम के ऊपर प्रेशर, ये 40 और 30 ये 80 रन जो ये दोनों बना देते हैं ना, जो कि 40-40 रन नॉर्मल है इन दोनों के लिए। इनके इर्द गिर्द ही पार्टनरशिप 30-30 की भी अगर वो फेल भी हो रहे हो तो यार तकरीबन 170 की तो ये पार्टनरशिप बन जाती है। सो ये इन दोनों की बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रीब्यूशन थी, तो पिछले 10 साल से थी। ओडीआई में और टेस्ट में इंडिया को बहुत ज्यादा पता लगेगा कि यार ये क्या मिसिंग हो गया बीच में से। लेकिन जब बात आएगी ना दोस्तों T20 की, उसके अंदर इंडिया बिल्कुल सॉर्टेड है, कोई कमी नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अभी भी इन्होंने मेरे ख्याल में कोई 5 बॉलर कल खिलाए तब भी 200 रन मारे हैं। खैर उसके अंदर यह है कि संजू ने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली थी, वरना 150 की पिच थी और बाकी सारी टीम ही ठुस हो गई थी। लेकिन इंडिया को T20I के अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ऊपर से पूरा एक ब्रीडिंग ग्राउंड शुरू हुआ हुआ है आईपीएल का। लोग आते ही आईपीएल, मतलब इस वक्त बच्चे जो हैं वो आईपीएल की ही तैयारियां करके आ रहे हैं। वैसे भी वो रणजी वंजी से जो निकल के आ रहे हैं, वो अभी ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच और उसके बारे में शायद थोड़ी बहुत बात कर लेंगे, वहां पर तो उनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं। ध्रुव राजेल ने ही जो है वो बचाया 2 दफा। खैर वो ध्रुव ने भी मेरे ख्याल में कुछ थोड़े बेचारे ने जोर तो लगाया हुआ था, लेकिन दोनों दफा जो उनकी टीम जो 100 भी नहीं बना रही थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर। ऑस्ट्रेलिया सारे रणजी वंजी के डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं, और खैर फिर भी ऑस्ट्रेलियन भी कोई इतनी कोई परफॉर्मेंस तो नहीं दी थी,
लेकिन 140 का टारगेट मिला हुआ था, उसके अंदर भी अभी एक बंदे नहीं बचाया हुआ था, वरना तो ये शायद इनिंग्स है या फिर 40-50 का ही टारगेट दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं। खैर ये बात है कि T20I के अंदर इंडिया को इस वक्त किसी भी किस्म का कोई भी इशू नहीं जिस किस्म की परफॉर्मेंस हो रही है। वो जो वर्ल्ड कप का फाइनल का बड़ा हाइप बना हुआ था कि जो हो बदला होगा, ये होगा वो होगा, राइवलरी होगी साउथ अफ्रीका बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ था। डरबन के अंदर इंडिया आज तक मैच नहीं हारा है। ये इनका एक तो माशाल्लाह होम क्राउड तो आया हुआ होता है, ऊपर से होम ग्राउंड भी इनको पूरी दुनिया के अंदर मिलना शुरू हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका ने एग्जैक्टली वहां से शुरू किया जहां से उन्होंने वर्ल्ड कप में अपना जर्नी खत्म किया था, यानी कि थर्ड क्लास परफॉर्मेंस। मिलर शिल्लर क्लासन वगैरह जो है सारे जो है उसी तरह आउट। मिलर और क्लासन की जिसने विकेट ली ना भाई, उसको भी क्रेडिट देना पड़ेगा भाई। चक्रवर्ती जो मेरा दोस्त है ना, उसने बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी, जो 2 ली थी, वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं भाई। लेकिन खैर 200 रन बनाना फिर भी इतना कोई आसान नहीं था। स्टिल जबरदस्त बॉलिंग की। लेकिन बॉलिंग में अगर मैं बात करूं ना, मेरा दोस्त अर्शदीप जो है वो, मैं लिटरली बता रहा हूं भाई, इस वक्त T20I के अंदर कोई बॉलर है ना तो ये अर्शदीप है। कब से मैं लगा हुआ हूं, साल से लगा हुआ हूं, पता नहीं क्यों इतना अंडररेटेड जा रही है। अंडररेटेड तो नहीं, उनका स्ट्राइक बॉलर ही है, बट स्टिल वो वाली रिकग्निशन नहीं मिल रही जिसको मिलनी चाहिए। अगला बंदा जो है वो नागिन स्विंगे कराता है, नागिन स्विंगे। बॉलिंग में आया है, 2 खूबसूरत चौके खाए हैं। मैंने अपने दोस्तों को कह दिया जनाब ये इसी ओवर में जा रहा है, आप देख लें, इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, अब ऐसी अंदर बाहर होगी, इसको नहीं रीड कर सकेगा। ये इस तरह का बॉलर नहीं है कि आप जो है इसको बस मारना शुरू हो जाए पहली बॉल से। वही हुआ है, फिर पहले ओवर के अंदर आउट हो गया, वहीं पे जो है टोन सेट हो गया। और मेरा ख्याल में इसका कोई रिकॉर्ड हो गया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन पहले ओवर के अंदर आउट करना, मैं तो उसको जब भी मैच देखता हूँ, हर दूसरे मैच में पहले ओवर के अंदर 1-2 तो लेके चला ही जाता है। खैर अब बात करेंगे कि सिर्फ संजू ने स्कोर करना था, बाकी सब जो है वो क्या करने के लिए थे। फिर एक मिनी किस्म का कोलैप्स हो गया था, पता नहीं आखिरी 30-35 बॉलों के ऊपर कोई 30-35 रन ही बनाए थे। ये T20 हो रहा है, तुम लोग को शर्म नहीं आती यार। वो साउथ अफ्रीका ने अपना वो बदला ले लिया, 30 बॉलों पे जो 30 रन चाहिए थे वो बदला ले लिया कि 35 बॉलों पे 35 रन ही करने दिए, बस उतनी ही परफॉर्मेंस उन्होंने दिखानी थी। लेकिन बाकी सबके ऊपर मेरी बड़ी नजर है। पांडू, तो पांडू मेरा असल में पांडू दोस्त जो है ना यार, मैं अभी लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, पांडू को कप्तान होना चाहिए। पांडू का जो माइंडसेट है ना यार, ये वही माइंडसेट है जो कोहली ने लाके दिया था इन्हें। एग्रेशन का, किसी को कुछ समझना ही ना, हम सबसे बड़े हैं यार। ये मैं आपको बता नहीं सकता कि इस माइंडसेट जो मैं पिछले 2 साल से रो रहा हूँ अपनी टीम के लिए, वो इसी चीज पे तो रो रहा था कि एग्रेशन नहीं है भाई। किसी के मतलब जो है वो थपकियां दे रहे होते थे, 20-20 पे आउट हुआ होता था बैटर, हमारे बॉलर जो है, फास्ट बॉलर जो है, उनको थपकियां देके कहते गुड वेल प्लेड, जाओ जाओ। मतलब यार वो ये वाला नहीं था कि जाओ जाओ तू बड़ा, ये वो लिटरली जो है वेल प्लेड। तुम लोग शराफत से जीतने के लिए आए हो यार, इधर अखलाक दिखाओ ग्राउंड के बाहर जितने तुमने दिखाने, ग्राउंड के बीच में यार वो माइंडसेट ही नहीं। ये सारा माइंडसेट मेरे दोस्त पांडू का है, उसको कप्तान होना चाहिए। खैर उसके इंजरी की इशू थे, लेकिन अभी यार खेल तो रहा है, पिछले 1-1.5 साल से रेगुलरली खेल रहा है। वो माइंडसेट बहुत जरूरी है। पांडू मेरे दोस्त को उन्होंने कप्तान नहीं बनाया ना, इसीलिए वो इस किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है ना। उसका बैटिंग में दिल लग रहा है ना, उसका बॉलिंग में दिल लग रहा है, लेकिन वो आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट मैच के अंदर। और कुछ चले ना चले, पांडू ने ऐसा स्वैगर यूज कर लेना है ना कि आप लोग मतलब, जो स्काई मैं तुझे भी देख रहा हूँ भाई, ये मेरा ख्याल में T20I रैंकिंग के अंदर तो होगा टॉप पे, शायद यही है। और ये जिस किस्म की परफॉर्मेंस कर रहा है ना स्काई, बड़े अरसे से मैं नोट कर रहा हूँ, तेरे अंदर वो बात नहीं है भाई, तू कप्तानी का प्रेशर ले गया, मेरे दोस्त पांडू को दे दे सीट अपनी। कड़ी में मैच देख रहा था, लाइव देख रहा था, इसके अंदर ये जो ग्राफिक्स आई हुई थी साउथ अफ्रीका के अंदर, वो बिल्कुल हमारे ट्रकों के ऊपर इस किस्म के जो ना आर्ट होता है, वो हम तो फिर भी कर लें तो चलो समझ आती है कि अपने कल्चर को अपनाया हुआ है। ये किस किस्म की जो है, ये वो पान मसाले वाली ब्रांडिंग जो है वो हुई हुई है, बड़े बड़े इतने आधी स्क्रीन के ऊपर, तो ये सब कुछ नाच रहे थे। इनके ग्राफिक्स, बिजलियां चमक रही हैं, अजीब किस्म के कॉमिकल कार्टून जो है वो चल रहे थे। ये अभिषेक के भी क्या सीन है यार, इसका भी मेरा ख्याल में ये भी कोई फेलियर हो गया। युवराज का ये स्टूडेंट है, मुझे इसके बारे में सही पता नहीं है यार, उससे सीख रहा है। मुझे तो पहले ये बताओ कि ये युवराज से क्यों सीख रहा है? अगर सीखना है तो उससे सीखो जिससे युवराज ने सीखा, यानी कि उसके अब्बू युवराज। खैर वो भी जरा दिमागी तौर के ऊपर जो है बिल्कुल भी अजीब ही कोई चीज है। लेकिन ऐसे अक्सर जो है ऐसे लोग होते हैं, वो जो है वो कोई जीनियस टाइप की चीजें होती हैं, उनसे बंदा जो है ना बाकी सब चीजें बर्दाश्त कर ले, काम की चीजें लेके साइड पे हो जाए। तो भाई तूने सीखना है तो तू उससे सीख, या फिर तू युवराज को जो है वो फीस टाइम पे दे दे यार, क्योंकि पता नहीं क्या तू सीख रहा है। परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं हो रही तुम्हारी अभिषेक। खैर वो इंडिया ए वाले मैच से मुझे याद है कि मेरे दोस्त KL राहुल के साथ उधर क्या हो गया है यार, पता नहीं क्या, वो बॉल को छोड़ रहे और वो बच्चे दानी में लग के जो है विकेटों में जा रही है, बेचारा बोल्ड भी हो रहा है। उस मासूम को उसकी लक नहीं है, मेरे दोस्त की लक ही नहीं है यार। उधर इंडिया वाले मैच के अंदर भी जो है किसी और की गलत डिसीजन की वजह से उसको गालियां पड़ जाती हैं। अभी देखो ना ऑस्ट्रेलिया ए में भी जाके मासूम जो है वहां पर स्ट्रगल कर रहा है। वैसे ऑस्ट्रेलिया ए और ये जो इंडिया ए के मैचेस हो रहे हैं, इसकी दाद देनी पड़ेगी भाई। इसके अंदर तो बड़ा जबरदस्त किस्म का वो कवरेज वगैरह, प्रोडक्शन क्वालिटी तो बड़ी अच्छी है। वो क्रूगर नामी भी कोई पता नहीं बॉलर है इनका, ये कल मैं देख रहा था, उसने इतनी वाइडें कराई हैं, इतनी वाइड कराई, पता नहीं 9 बॉलों के अंदर 5 वाइडें, 9 बॉलें करा रहा है, पूरी हालत हुई हुई थी। वैसे साउथ अफ्रीका की भी यार पता नहीं कहाँ से ये लेके आते हैं। अभी टेस्ट के अंदर वो ये WTC फाइनल अगर ये खेल लिया ना इन्होंने,
इन्होंने गांधी करने नहीं, खैर टेस्ट के अंदर थोड़े फिर भी बेहतर है, लेकिन इंग्लिश कंडीशन के अंदर पता नहीं है किससे परफॉर्म करेंगे। खैर यार T20 आया और ODI की टीम में भी अजीब अजीब किस्म के नमूने होते हैं, इन्होंने भी भर्ती किए होते हैं, कोटा सिस्टम, काले रंग के इतने बंदे होने चाहिए, पीले रंग के इतने बंदे होने चाहिए, सफेद रंग के इतने बंदे होने चाहिए, वो सब एक मिक्सचर बनाया हुआ होता है और फिर अजीब किस्म की कोई टीम परफॉर्मेंस हो रही होती है। पता नहीं कौन से रेलू कट्टे किस्म के बॉलर्स इन्होंने भरे हुए होते हैं, पहले इतनी वो चू किस्म की परफॉर्मेंसेज होती हैं इनकी, ऊपर से चू किस्म के प्लेयर्स भी इन्होंने घुसाए हुए टीम के अंदर। एक जमाना था कि साउथ अफ्रीका वाले सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स के अंदर हारा करते थे, अब तो हर जगह ही हार रहे होते हैं। खैर वो इसी चू बॉलर की 2 ओवर की लास्ट बॉल के ऊपर स्काई को आउट कर दिया, उसने इतनी वाइडें कराई, इतनी नो बॉलें कराई कि स्काई भी जो है कंफ्यूज ही हो गया, ओ तेरी अंदर आ गई बॉल, अंदर आ गई, वो इसने ये चकमा दे दिया, ओ यार इज अ जीनियस। खैर भाई पहला T20 आया मैच इंडिया ने बिल्कुल ही वन साइडेड जीत लिया है, टॉस जो है वो लेकिन साउथ अफ्रीका ने जीता था, इसका क्रेडिट उनको देना पड़ेगा। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख्याल है भाई? संजू के 10 छक्के, इतने ऐसे ऐसे छक्के, यानी कि 10 छक्के मारने के ऊपर आपका क्या ख्याल है? क्या आपको ये भी लगता है कि संजू को दूसरी फॉर्मेट से भी होना चाहिए, ODI के अंदर भी? और खैर एक और कीपर आ जाएगा, कितने कीपर हैं? अभी पिछली वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि मेरे ख्याल में कोई 11 तो इनके कीपर बैटर क्षमा हो गए हैं इंडिया पूरे के अंदर। खैर आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? नीचे कॉमेंट्स मुझे जरूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।